तो हे गाइस एंड वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो गाइस हम यहाँ पे आवर एनवायरनमेंट क्लास 10 का बायोलॉजी का चैप्टर जो है हम यहाँ पे वन शॉट में करने वाले हैं, वो भी बहुत खतरनाक और बहुत जल्दी। ठीक है, तो जरूर से आप लोग वीडियो के शुरू से एंड तक बने रहना। एंड अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, फटाक से डिस्क्रिप्शन से जाके टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम इस टॉपिक में इकोसिस्टम, फूड चेन एंड वेस्ट एंड ह्यूमन एक्टिविटीज दैट अफेक्ट एनवायरनमेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे तीनों पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और यही तीन हमारा चैप्टर जो है फिनिश हो जाने वाला है। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इज अ कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन दैट इंटरेक्ट विद ईच अदर इन स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। दैट मीन्स इकोसिस्टम ये कहता है कि यहाँ पे नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग का कॉम्बिनेशन जो बनता है उसी को इकोसिस्टम कहते हैं। लाइक बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक होता है जो लिविंग होता है, लाइक प्लांट हो गया हमारा। ठीक है, फिर हमारा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे यहाँ पे इंसेक्ट्स दिया हुआ, ये सब जो है वो बायोटिक है, डेट मीन्स लिविंग है। एंड एबायोटिक का कहना है कि नॉन लिविंग थिंग लाइक एयर, वाटर, सन, ये सब नॉन लिविंग थिंग है। एंड एग्जाम्पल के द्वारा में अगर देखें तो नेचुरल इकोसिस्टम जो कि खुद से बना हुआ है, फॉरेस्ट, पॉन्ड एंड लेक्स। ठीक है, मैन मेड इकोसिस्टम दैट मीन्स जो हमने बनाया, लाइक गार्डन जो हम टहलने के लिए जाते हैं, एक्वेरियम। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैन मेड इकोसिस्टम। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को अगर देखें तो इसमें प्रोड्यूसर आता है, कंज्यूमर आता है, डीकम्पोजर्स आता है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर मतलब क्या होता है कि जो फोटो खुद बनाता है, प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस मतलब ग्रीन प्लांट, लाइक वो जो है फोटोसिंथेसिस के द्वारा खुद प्लांट बनाता है, तो वो प्रोड्यूसर हुआ। कंज्यूमर क्या हुआ? जो प्रोड्यूसर का फूड जो है वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो है वो गेन कर रहा है। ठीक है, मतलब कि वो उससे ले रहा है। इसका एग्जांपल में हार्बीवोरस आ जाएगा, कार्निवोरस आ जाएगा, ओमनीवोरस आ जाएगा एंड पैरासाइट आ जाएगा। डीकम्पोजर में सिंपली आ जाएगा ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक डेड मैटर इन सिंपलेस्ट फॉर्म इनऑर्गेनिक मैटर। तो डिकम्पोजर का मतलब ये होता है कि जो ब्रेक डाउन कर देता है ऑर्गेनिक फूड को इनटू सिंपलर फॉर्म। ठीक है, लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं यहाँ पे फूड चेन। तो फूड चेन क्या कहता है? अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू विच न्यूट्रिशन एंड एनर्जी पास एज एन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर। मतलब कि लाइक प्रोड्यूसर है, ग्रास ऑपर है, फ्रॉग है, स्नेक एंड हॉक है। ठीक है, ये सब जो है वो एक यूनी डायरेक्शनल में चल रहा है। डेट मीन्स कि ग्रास ओवर जो है वो प्लांट को खा सकता है, बट प्लांट जो है वो ग्रास को नहीं खा सकता है। फ्रॉग जो है वो ग्रास ऑपर को खा सकता है, बट ग्रास ऑपर जो वो फ्रॉग को नहीं खा सकता है। डेट मीन्स ये यूनिडायरेक्शनल है एंड फूड चेन है। तो आप फूड चेन यदि एग्जाम में आता है उसका एग्जाम्पल लिखने एंड डेफिनेशन, तो आप सिंपली ये दोनों लिख सकते हो। फूड वेव क्या होता है? एन इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस फूड चेन। फूड वेव क्या होता है? फूड चेन का इंटरकनेक्शन को ही हम लोग फूड वेव कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं टॉपिक लेवल आता है। तो टॉपिक लेवल जैसा कि मैंने आपको बताया नहीं है तो बता दे रहा हूँ। प्रोड्यूसर होता है, प्राइमरी कंज्यूमर होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, टर्सरी कंज्यूमर होता है एंड क्वेटरनरी होता है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर वो होता है जो खुद का खाना खुद बनाता है, ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर होता है हार्बीवोरस, सेकेंडरी कंज्यूमर होता है कार्निवोरस एंड टर्सरी कंज्यूमर भी होता है कार्निवोरस, और इसी तरह आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बायो मैग्निफिकेशन। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझना होगा कि लाइक कोई जानवर है, ठीक है, उसके अंदर पहले से ही अगर कोई बीमारी है यानी कि टॉक्सिक है, और अगर उसे हम खा लेते हैं या और उसे कोई खा लेता है तो उसके ऊपर जो है वो बीमारी चल जाएगा। एंड उसको जब फिर दूसरा बंदा खाएगा तो उसके ऊपर भी वो बीमारी शेयर हो जाएगा। तो बायोमैग्निफिकेशन का यही कहना है कि द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक इन ऑर्गेनिज्म एट सक्सेसफुली हायर ट्रॉपिक लेवल। आप एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे देख सकते हो, केमिकल जो है प्लांट से है एंड प्लांट से वो फिश पे जा रहा है एंड फिश से वो मैन पे जा रहा है, और मैन पे जाने के बाद आप रेड रेड आप यहाँ पे पिंपल्स देख सकते हो, यहाँ पे डॉट, ये क्या है? ये टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि बढ़ चुका है। फिश में देख सकते हो कितना था एंड अभी इस मैन पे देखो, ह्यूमन पे देखो कितना ज्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पे आप रेड कलर एग्जाम्पल से भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं एंड आगे देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। एनर्जी फ्लो इन फूड चेन बाय 10%। तो आपको इस चैप्टर में यही एक इम्पॉर्टेंट है कि 10% लो आपको जो है वो एक याद रखना होगा कि 10% लो ये कहता है कि एनर्जी ट्रांसफर होता है वन टॉपिक लेवल टू नेक्स्ट टॉपिक लेवल, ओनली 10% एनर्जी जो ट्रांसफर होता है। लाइक मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, अगर प्रोड्यूसर के पास 1000 जूल है या फिर 10,000 जूल है, तो जो प्राइमरी कंज्यूमर के पास जाएगा वो ओनली 10% उसका जाएगा। ठीक है, प्रोड्यूसर्स का। तो प्रोड्यूसर के पास अगर 1000 है तो प्राइमरी के पास कितना जाएगा? ओनली
100 जाएगा, ठीक है। अब 100 का 10% अगर आप करते हो तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि फ्रॉग के पास जाएगा, जो कि ओनली 10 होगा, ठीक है। अब 10 का अगर आप लगाते तो जाएगा हमारे एनर्जी लॉस हो जाएगा टर्सरी कंज्यूमर पे जाके, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नोट्स लिखा हुआ है जो कि आप पढ़ सकते हो एंड आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटी डेट अफेक्ट एनवायरनमेंट, यानी कि हम लोग ने यहाँ पे एनवायरनमेंट को कैसे खराब कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर अ पार्ट ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर डेट एब्जॉर्ब ऑलमोस्ट ऑफ सन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है। ओजोन लेयर जो होता है वो अभी थिन हो रहा है ऑफ द ओजोन लेयर ड्यू टू पॉल्यूशन, यानी कि पॉल्यूशन के कारण जो अभी ओजोन लेयर है वो बहुत ज्यादा थिनिंग हो रहा है, थिन हो रहा है, ठीक है। बिकॉज ऑफ क्लोरोफ्लोरो गैस जो है हम लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर में एंड एक्सटिंग्विशर में, दैट्स वाई जो ओजोन डिप्लीशन है वो बढ़ता जा रहा है। इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज यूवी रेडिएशन लेवल एट द अर्थ सरफेस एंड इंक्रीज, और ये अगर ओजोन लेयर टूट रहा है तो डेट मीन्स जो हमारे अर्थ पे अगर वो आ चुका, अगर अर्थ के क्या बोलते हैं सरफेस पे अगर वो आ गया तो स्किन कैंसर कर सकता है, कैटरेक्ट कर सकता है, इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स कर सकता है, डीएनए डैमेज कर सकता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो वो इफेक्ट कर सकता है। और इसको हम लोग बचाएंगे कैसे, कि यही बात है कि इसको एक ही तरीका है बताने का कि सीएफपी को जो है वो हम कम से कम यूज करें ताकि जो है ओजोन डिप्लीशन जो है वो वापस से भर जाए, ठीक है। अब ओजोन कैसे फॉर्म होता है, अ मॉलिक्यूल फॉर्म बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। O2 जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज में टूट के O+O में कन्वर्ट हो जाता है एंड O जो है फिर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ मिलके O3 बनाता है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हमारा यहाँ पे चैप्टर खत्म हो रहा है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। तो बायोडिग्रेडेबल वह होता है जो इजिली डिकम्पोज हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ये मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है बायोडिग्रेडेबल वो होता है लाइक फूड वेस्ट, पेपर वेस्ट, ठीक है। यानी कि बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट हो जाए इजिली, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो इजिली वेस्ट ना हो बाय द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर, डिकम्पोजर भी उसको क्या बोलते हैं वो डिकम्पोज ना कर पाए, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल लाइक प्लास्टिक बॉटल्स, मेटल, ये सब जो है ना बहुत सालों तक रह जाते हैं लेकिन डिकम्पोज नहीं होते, जो कि हमारे सॉइल को, हमारे एनवायरमेंट को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में जो इतना ही था, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट चीज था जो मैंने आपको रिकैप करवा दिया है। एंड अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए इस चैप्टर का तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हो। हमने डिस्क्रिप्शन जो है वो दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक टेलीग्राम का, तो वहां से जाकर आप पीडीएफ ले सकते हो। एंड आपको चैप्टर समझ आया कि नहीं वो भी बता देना, एंड कहीं डाउट है तो वो भी क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड करता हूँ एंड होपफुली कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए वीडियो को एंड करता हूँ।